नाज़रीनों सामईन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर के नवाही गांव कीतन कला में, जहां पर चोर आते हैं और घर वालों को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाते हैं और मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ रुपए की वारदात करके फरार हो जाते हैं। गली दे विच ए खंबा है, खंबे दे उत्तों चढ़ के ते अंदर इंटर हो जान। दो लोग इधर से इंटर हुए हैं, दो लोग इधर ऊपर खड़े हुए। मेरे उन्हें सिर दे उत्ते रफर रख दी है, फिर ते रख के ना ते ए उन्हें दरवाजा खोलिया पहले। अच्छा, ए उन्हें दरवाजा खोलिया, फिर उन्हें जरा ना ए दरवाजा खोलिया, फिर किसले उन्हें आ दरवाजा खोलिया ते अंदर उन्होंने एक कबड़ दिसया। उन्होंने किसले कबड़ दिसया, उन्हें इत्थे बीवी मेरी पई है, उन्हें उठाया। उन्हें आख्या भी चाबियां दे, उन्हें चाबियां नहीं दित्तियां। इत्थे मेरा बच्चा पिया, उन्हें बच्चे उत्ते राइफल तान दित्ती। मेरे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं जो FIR के मुद्दई भी हैं और इन्हीं के साथ ये सारा सान्या पेश आया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सबसे पहले बताइए कि आप काम क्या करते हैं? जिम्मेदारा करता हूँ। जिम्मेदारा करते हैं, तो हाँ जी। कितनी जमीन है आपकी? 150 किला है। अच्छा, 150 एकड़ आपकी अपनी जाती हाँ जमीन है? जी, जाती जमीन। ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, तो अब ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੰਭਾ ਹੈ, खंबे ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਤੇ अंदर इंटर हो जाते हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक पोल से भाई बता रहे हैं कि इनके ख्याल के मुताबिक चोर अंदर एंटर हो जाते हैं, इस दीवार फलांग कर आपके घर की चारदीवारी में हाँ जी। वो दाखिल हो जाते हाँ हैं। जी, ये दरवाजा है जी। ठीक है, ये नाजरीन दरवाजा है घर का, लेकिन चोर यहाँ से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पोल से फलांग कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आ जाते हैं। फिर वो इधर से नीचे उतरते हैं। ठीक है, आ कुंडी लगी होती है, आ कुंडी उन्हें खोलनी है। सही है। खोल के तो फिर वो अंदर, फिर वो आपके जो है वो अंदर आगे कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, इधर से कितने लोग आए हैं? इधर से 2 लोग आए। अच्छा, 2 लोग आए हैं। हाँ जी, 2 लोग यहाँ से एंटर हुए हैं। 2 लोग। और टोटल वारदात में कितने लोग मौजूद 2 थे? लोग इधर से इंटर हुए हैं, 2 लोग इधर ऊपर खड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि लोग इधर से आए हैं? मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹਦੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। जी तो नाजरीन, ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये सामने जो मौजूद है, ये मकान मौजूद है, 2 भाई बता रहे हैं कि 2 जो डाकू थे वो उधर खड़े हुए थे। अच्छा, फिर यहाँ से आते हैं और किस तरह अंदर चलते हैं और कौन से रूम में, वो भी दिखाइए जरा। इधर से अंदर आ जाते हैं जी। हाँ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ठीक है, ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। कौन कौन से कमरे को चेक करते हैं? ਉਹ ਕਿਸਲੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਖੋਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक, सही है, सही है, सही है। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਾ? हाँ, उस तो बाद फिर ਸਾਨੂੰ चोर ਇਹ ਕਦੀ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਾ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਆ ਜਾਓ। ਖੋਲਿਆ। हाँ, ਇਹ ਬਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਪਈ। अच्छा, इस जो है वो चारपाई पर आप लेटे हुए थे? हाँ जी। और इस चारपाई पर मैं लेटा हुआ था और आपके बच्चे जो है वो बीवी मेरी तो बच्चा मेरा इधर पे इधर लेटे हुए। अच्छा, चोर आते हैं और फिर? इधर मैं पिया सां तो मेरे उत्ते ना राइफल और ना रख दी है। ठीक है, आपके जो है वो गन पॉइंट पे आपको ले लिया। मैंने मेरे उन्हें सिर दे उत्ते राइफल रख दी है। फिर ते रख के ना ते ए उन्हें दरवाजा खोलिया पहले। अच्छा, ए उन्हें दरवाजा खोलिया, फिर उन्हें जरा ना ए दरवाजा खोलिया। ठीक है। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਖੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੜ ਦਿਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਲੇ ਕਬੜ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਪਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਫਲ ਤਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 1.5 ਸਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੜ ਖੋਲਿਆ, ਕਬੜ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਬੜ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬੜ ਖੋਲਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਿਉਣਾ ਤੇ
ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਲਟੇ ਨੇ ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ? ਸੋਨਾ 40 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਛਾਪਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਤਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਓ। ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ। ਅੱਛਾ, ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਯਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਲ ਤਾਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਲੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਚੱਲਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਈਫਲ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਈਫਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ATM ਸੀ ਇੱਕ 23 स्पोर्ट। मेरे साथ मलिक मोहम्मद इशफाक एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो रिजवान भाई जिनके साथ ये वारदात हुई है उनके चाचू हैं और जो है वो बड़े माया नाज वकील हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि ये वारदात हुई, उसके बाद पहला क्लिक जो इन्होंने किया कानूनी तौर पे, वो पुलिस को बुलाया, और पुलिस का मजमूई तौर पर ताउन कैसा है, और पुलिस ने अब तक की क्या प्रोग्रेस है, पुलिस की क्या उन्होंने आपको कोई आउटपुट दी है? जी भाई, ऐसा है कि पुलिस को हमने वेरी फर्स्ट जो इंसिडेंट के फ़ौरन ही बाद 15 पे कॉल करके बड़े भाई ने तो बुलवा लिया था, और DPO साहब भी काफ़ी राब्ते में रहे हैं, उन्होंने कुछ टीमें भी तश्कील दी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तो अभी हमें यही अश्योर करवाया जा रहा है कि हम बहुत ही जल्द जो है ना, जो डाकू हैं उनको पकड़ के उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, तो आप मुतमिन रहें। सही है। तो फ़िलहाल हमें यही एश्योरेंस दी जा रही है। जब भी हम जाते हैं, आज भी DSP साहब से मुलाकात करके आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हों, लेकिन हमारी परेशानी बजाय है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, बड़ी डकैती है, हमारा ये है कि हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम डेरेदार हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं, तो हमें पैसों, जेवर और जो हमारा असला गया है, हमें उसकी फ़िक्र के साथ साथ जो हमारी मेन है कि हमारी जो इज़्ज़त का मामला है ना, जिस तरह इन्होंने हमारी घर की चारदीवारी के अंदर दाखिल हुए हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा उलझन और परेशानी का बायस बना हुआ है। हमारे पैसे चले जाते, हमारे असला चला जाता, हमारा जेवर चला जाता, वो हमारे लिए इतनी परेशानी का बायस नहीं है जितना ये बात हमें पिंच कर रही है कि कोई बंदा रात गया हमारी चारदीवारी के अंदर दाखिल हुआ है और हमारे छोटे बच्चों को थ्रेट किया है। ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग है। फर्ज करें कि ये इंटरव्यू आपके जो मुजरिम है, जो आपके डाकू हैं, वो सुन रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? भाई मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि जान है, जान तो आनी जानी है, वो हर बंदे की एक दिन आनी भी है और जानी भी है। अगर हमें पता चल गया ना कि ये बंदा है, तो हमने उसको छोड़ना नहीं है अगर कानून ने कोई कार्रवाई ना की। लें जी नाज़रीन सामाइन, घर वालों के क्या तासुरात थे? चोर किस तरह आते हैं, डाकू किस तरह आते हैं, किस तरह कमरे में दाखिल होते हैं, और जो है वो किस तरह जो है वो चोरी करते हैं गन पॉइंट पर, घर वालों को यरगमाल बनाकर। आपको सारा कुछ दिखाया भी और सुनाया भी। इसी के साथ अपने मेज़बान यासीन दुरानी को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।